भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव को लेकर सीज फायर भले ही रुक गया हो, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए अभी भी मॉक ड्रिल जारी है। आपको बता दें, द्वारका उपनगरी सबसे बड़ी पॉज कॉलोनी बनती जा रही है। सेक्टर 6, सेक्टर 10 सोसाइटी में लोग खुद मॉक ड्रिल के प्रति जागरूक हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस एसीपी किशोर कुमार ने कहा, बहुत जरूरी है ये मॉक ड्रिल। हर आपदा के दौरान लोगों को मदद मिलेगी। साथ ही सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली पुलिस, फायर, दमकल कर्मी, ट्रैफिक पुलिस सभी ने अपनी मॉक ड्रिल के प्रति लोगों को जागरूक किया। जनता ने ये मॉक ड्रिल लोगों को जान बचाने के लिए किया और साथ ही हर महीने हर सोसाइटी के बीच होने का प्रस्ताव रखा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पूरे देश में एक संदेश दिया था कि किसी भी तरीके से इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कोई भी ऐसी आपदा आती है, उससे निपटने के लिए पब्लिक को तैयार किया जाए। उसमें जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मॉक ड्रिल की गई और उससे जो है पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस आई कि ऐसी परेशानी के अंदर हमें अपने आप को कैसे इन परेशानियों से लड़ने में हम अपने आप को सक्षम बनाएं। और ये आज जो ये मॉक ड्रिल हो रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। यहाँ के लोगों के अंदर एक जोश है, लोगों के अंदर इस तरीके की जो है आपदाओं से निपटने के लिए मतलब अपने आप को एक तैयार कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को भी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमें जो है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारी जितनी भी जो एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं उनका पूरा सपोर्ट है। हर एजेंसी ने अपने जिम्मेदारी को समझा है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो एम्बुलेंस से हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम है, चाहे वो सिविल डिफेंस के लोग हैं, चाहे कोई भी मतलब जो है इवन पब्लिक के लोग जिनका जो है वो किसी एजेंसी से नहीं जुड़े हुए, लेकिन वो लोग भी जो है इस प्रोसेस से, ये जो अभी जो हमारा ये मॉक ड्रिल चल रही है, इसके साथ जुड़ के उनके अंदर एक अलग से जोश पैदा हुआ है कि वो खुद तैयार हैं कि हमें किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। एडीआरएफ के लिए क्या कहेंगे? नहीं, एडीआरएफ देखिए, एडीआरएफ तो अपने आप में एक ऐसी एजेंसी है कि जिस पे पूरा हिंदुस्तान आंख बंद करके उन पे विश्वास करता है। एडीआरएफ बेसिकली जो है एक ऐसा एक संगठन है जो कैसी भी आपदा हो, चलिए ये आप प्रेजेंट सीनेरियो की आपदा तो एक अलग है, अगर कोई नेचुरल चीज़ भी आती है, चाहे कहीं फ्लड का है या कोई अर्थक्वेक का है या कहीं और ऐसी सिचुएशन है, तो एनडीआरएफ का तो जो है कहना ही क्या है। एनडीआरएफ तो एक अपने आप में बहुत बड़ी एजेंसी है और वो पूरे हिंदुस्तान में जो है हर उस आपदा से निपटने में सक्षम है। तो एनडीआरएफ को तो बहुत मतलब हम सब की तरफ से सैल्यूट है, कोई उसमें कहने की बात ही नहीं है। क्या कहेंगे, आज जो मॉक ड्रिल रखा गया था, क्या कुछ सोसाइटी के लिए मैसेज देंगे? आज जो मॉक ड्रिल रखा गया था, ये एक बड़े ही मौके पे रखा गया हमने। जो आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं जो बॉर्डर पे चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मॉक ड्रिल रखा था। एलिजिबल अपार्टमेंट में हमारी सुबह मीटिंग हुई और यहाँ से हमने उसके जो पीछे पार एलिजिबल और पैसिफिक अपार्टमेंट सेक्टर 10 द्वारका के पीछे जो पार्क है, यहाँ पर मॉक ड्रिल रखी गई थी। और इसमें दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस का सहयोग रहा हमें। उन्होंने हमें जो यहाँ पे सिखाया कि हम यहाँ पे कैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उस सिचुएशन को कैसे निपट सकते हैं। इन केस ऑफ कैजुअल्टीज़ हम कैजुअल्टी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे मतलब उन्होंने ये भी छोटी सी बताता ही कि हम उनको कैसे उठा के और क्या किस ट्रिक से उठा के हम उनको ले जा के एक तरफ से उससे ले जा के और सेफ्टी तक उनको पहुंचा सकते हैं। युद्ध की संभावना होती है तो इस मॉक ड्रिल के अभ्यास से क्या साफ हो पाएगा कि हम लोग सक्षम हैं? बिल्कुल, आप कुछ नहीं से कुछ नहीं बेहतर होता है। अब जैसे आपके ये पीछे सायरन बज रहा है, ये भी एक इनका पार्ट था कि ये सायरन मैनुअल सायरन है। इन केस ऑफ हमारे पास बिजली ना हो तो ये सायरन काम करता है। ये चीज़ें हमें घर पे बैठ के नहीं पता लगती, ये हमें पार्टिसिपेट करके ही पता लगती हैं। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेशन करी, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की मॉक ड्रिल ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की तरफ से रखी गई थी और इसमें सबसे पहले
सेक्टर 6 और 10 की सोसाइटीज़ के एमसी मेंबर्स की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, कई इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं जो कि किसी भी आपदा के समय में काम आने वाले हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि भारत पाकिस्तान का जो एस्केलेशन हुआ है या जो भी अरेंजमेंट हुआ है उसके चलते, उसके मद्देनज़र ये सब शांत हो गया है, लेकिन इसमें जो आज का कार्यक्रम था और मीटिंग थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, चाहे वो फायर हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो या कोई भी आपदा हो, उसको हम लोग अटेंड करने के लिए सक्षम होने चाहिए। उसमें हम लोगों ने आपस में आसपास की सोसाइटी को अलर्ट करने के लिए सायरन का भी अरेंजमेंट किया हुआ था, जो कुछ सोसाइटी आपस में मिलके और एक जगह सायरन भी रख सकती हैं और ताकि आसपास अलर्ट किया जा सके। इसके साथ ही कम्युनिकेशन के ऑल्टरनेट साधन का भी डिस्कस किया गया मीटिंग में, जिसमें कि आपस में हम लोग एक दूसरे से एमसी मेंबर्स कनेक्ट कर सकें 6 और 10 की सोसाइटी के, क्योंकि ये सोसाइटीज़ आमने सामने पड़ती हैं तो इनका आपस में कोरिलेशन भी बहुत अच्छा है, कनेक्ट भी अच्छा है। इसके साथ मैं ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक तरह से मैं ये बोलूँगी कि 6 और 10 की सोसाइटीज़ के जो ग्रुप हैं हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ये एक तरह के रोल मॉडल ग्रुप हैं पूरे द्वारका के लिए। आपस में जितना अच्छा हम लोगों का कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे का साथ देने के लिए ये तत्पर रहते हैं।